Hello dear students, welcome back in my class. मैं धीरेंद्र सर आज आप लोगों के लिए ग्रामर का सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसका नाम है नरेशन। प्यारे विद्यार्थियों, आपने नरेशन का नाम निश्चित सुना होगा। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें नरेशन टॉपिक से प्रश्न पूछे न जाते हो। लेकिन नरेशन को पढ़ाने के पहले मैं आप सारे विद्यार्थियों को एक चैलेंज देता हूं। ये खुद यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। आपको खुद अपने आप को जांचना है कि आप कोई चीज कितना समझते हैं। याद रखिएगा, नरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, बट इट इज अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ग्रामर। मैं जरूर कहूंगा कि ग्रामर के जितने भी लेसन्स आप पढ़े हैं उसमें नरेशन कठिन माना जाता है। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से नरेशन को सिखाने और पढ़ाने का, समझाने का प्रयास करूंगा कि निश्चित रूप से आप मुझसे तो नरेशन सीख ही जाओगे। मैं एक चैलेंज ये दे रहा हूं कि अगर आप नरेशन समझ गए, इसका मतलब है कि आप कोई भी चीज को, टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं। यानी यू हैव टू टेस्ट, चेक योर आईक्यू ऑल्सो। अपनी आईक्यू की भी जांच करनी है कि मेरा आईक्यू कितना स्ट्रांग है। चलिए, नरेशन मीन्स कथन। नरेशन को पढ़ाने के पहले मैं आपको इसके बैकग्राउंड को समझाने का प्रयास करता हूं। एक्चुअली नरेशन है क्या? नरेशन कथन है, एक स्टेटमेंट है। मान लिया जाए, समझने का प्रयास करेंगे कि एक लॉज में दो लड़का एक कमरे में रहते और मैं उसके बगल वाले कमरे में रहता हूं। एक लड़का ट्यूशन पढ़ने के लिए चला गया है और दूसरा लड़का कमरे में मौजूद है। अब दूसरे लड़के को भी एक काम से बाजार जाना है, लेकिन उसे पता है कि मेरे बाजार से लौटने के पहले मेरा दोस्त ट्यूशन से रूम लौट आएगा और रूम की चाबी एक ही है। तो वो क्या करेगा? बगल वाले कमरे में मैं रहता हूं तो वो चाबी मुझे ला करके देगा और मुझसे आकर के कहेगा कि सर, आप मेरे दोस्त को बता दीजिएगा कि मैं बाजार जा रहा हूं। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, मैं बाजार जा रहा हूं, यह कहकर वो चला गया। अब उसका दोस्त जब आया मुझसे चाबी मांगने के लिए कमरे का, तो उसको जो मैं बताऊंगा वही नरेशन है। तो आप जानते हो कि नरेशन के दो भेद होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब मैं उस लड़के को जो मैं बोलूंगा, जो मैं बताऊंगा, तो उसको बताने का मेरा माध्यम दो होगा। उस लड़के ने जो बात मुझे बताई, अगर मैं उस बात को ज्यों का त्यों उस लड़के को बता दूं कि तुम्हारे दोस्त ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो यह हो गया डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर उसकी बात को सेम टू सेम उसे न कहकर उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम अपने तरीके से अगर उस स्टेटमेंट को पेश करते हैं, उसी को
इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप समझने का प्रयास किए होंगे कि नरेशन कथन है, तो कथन लोग दो प्रकार से पेश करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है नरेशन के दो भेद होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। यानी जब किसी व्यक्ति के कथन या बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाए तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है, लेकिन जब किसी की बात को ज्यों का त्यों न रखकर हम अपने तरीके से उसके आशय या सारांश को व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। मुझे लगता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है क्या, ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट शायद मैं क्लियर करने में सफल हो पाया हूं। चलिए, नरेशन को चेंज करते वक्त निम्नलिखित ग्रामेटिकल टर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे बच्चों, जब मैं आपको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने की प्रक्रिया बताऊंगा, रूल बताऊंगा, तो हमेशा उस जगह में दो टर्म का यूज करूंगा। ऐसे तो तीन होता है, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको दो बता रहा हूं। एक रिपोर्टिंग वर्ब जिसे हम आरवी से संबोधित करेंगे, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यानी बार बार मैं आपको आरवी और आरएस टर्म का प्रयोग करूंगा। आप समझ जाइएगा, आरवी का मतलब वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक्य होता है, यानी आप समझिए कि एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया है, ही सेड टू मी आई लव यू। आप देखेंगे यह एक वाक्य है, इसमें दो वाक्य है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। समझने का प्रयास कीजिएगा। आरवी जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और आरएस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ध्यान रहे बच्चों, यह वाक्य आई लव यू ही सेड टू मी। याद रहे, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस प्रकार से भी वाक्य हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना है आरएस वही होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और आरवी वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। ध्यान रहे, डायरेक्ट नरेशन में आरवी और आरएस उल्टा पुल्टा रह सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा आरवी पहले आएगा और आरएस उसके बाद आएगा। तो मुझे लगता है आरएस और आरवी आप समझ गए होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है वो आरएस है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो आरवी। चलिए, रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ध्यान दीजिएगा, कोई भी किताब मैं जो बता रहा हूं, मेरा जो बताने का जो तरीका है वो आपको बिल्कुल न्यू मिलेगा, अलग मिलेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि नरेशन एक डिफिकल्ट पार्ट है। तो बहुत मेहनत करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंच पाया हूं कि आखिर बच्चों को नरेशन कैसे पढ़ाया जाए जो वो आसानी से समझ जाएगा। तो अभी तक आपने नरेशन में दो तीन बातें सीखा कि नरेशन के दो भेद होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नरेशन को चेंज करते वक्त दो टर्म आपको याद रखना है, आरवी और आरएस। अब आपको पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन
की काम हम लोग करते हैं। यानी चाहे वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, जो भी हम चेंज करते हैं उसके दो प्रकार के रूल होते हैं, एक जनरल रूल्स और एक स्पेशल रूल्स। जनरल रूल उसे कहा जाता है जिन रूल्स का प्रयोग हर जगह हो, और स्पेशल रूल्स उसे कहा जाता है जो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस या टेंस के लिए यूज होगा। तो फिलहाल हम लोग जनरल रूल्स के अंदर जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, नरेशन में हमेशा हम तीन प्रकार के चेंजिंग की बात करते हैं, पीसी, भीसी, टीसी। बड़ा न्यू टर्म है ये, कहीं आपको ये नहीं मिलेगा। पीसी का मतलब प्रोनाउन चेंजिंग, भीसी का मतलब वर्ब या टेंस चेंजिंग, और टीसी का मतलब टाइम या अदर चेंजिंग। ध्यान रहे बच्चों, जब आप नरेशन बनाते हो ना, तो हमेशा दिमाग में आपको ये तीन प्रकार के चेंजिंग को ध्यान में रखना पड़ता है, पीसी, भीसी एंड टीसी। और तीनों के चेंजिंग में अगर आप कहीं भी गलती कर जाते हैं तो फिर आपका नरेशन चेंजिंग रॉन्ग हो जाएगा। तो समझ गए होंगे कि पहला प्रोनाउन चेंजिंग, वर्ब चेंजिंग, टाइम चेंजिंग। अब चलिए हम एक एक करके सारे चेंजिंग को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनाउन चेंजिंग, यानी नरेशन को चेंज करते वक्त, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हम प्रोनाउन चेंजिंग में क्या क्या ध्यान रखते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, मैंने बोर्ड में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, आप इसे कॉपी में लेंगे, लिखेंगे, नरेशन की आपकी एक नोट्स कंप्लीट तैयार हो जाएगी, ताकि आप अपने से भी खुद से पढ़ के सारी चीजों को समझ सकें। या मैंने आप समझ गए होंगे कि नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है, यानी उसका अर्थ स्टेटमेंट होता है। चलिए प्रोनाउन चेंजिंग की ओर। बिल्कुल कूल रहना है और नजरें टिकाए रखनी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आजकल एक कहावत है ना कि सावधानी हटी तो पूड़ी बटी। इसलिए बिल्कुल आपको ध्यान देना है। आरएस के प्रोनाउन को हम आरभी के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट में सन बटे 123 नियम के अनुसार बदल देते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, सन बटे 123। पहले सारे लेटर को समझते हैं। सन, SON, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंजिंग। 123 में एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकेंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन। ध्यान से गौर करिएगा, यानी प्रोनाउन चेंजिंग में गौर करेंगे कि 123 RS है और सन RV है। गौर करिएगा, यानी RS का फर्स्ट पर्सन, याद रखिएगा, RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार। आप पहले से यहां समझ चुके हैं कि जब हम नरेशन की बात करेंगे
तो चेंजिंग अभी हम लोग प्रोनाउन में किसका कर रहे हैं? प्रोनाउन चेंजिंग रिलेट किससे है? आरएस से। यानी आरएस में अगर फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन रहे तो कहता है आरएस का फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार तथा आरएस का सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार आरएस में बदल देते हैं। यानी आरएस का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। यानी आप यहां गौर कीजिएगा कि अब ये हमारा आरबी है, ये आरएस है। हम लोग चेंज कर रहे हैं अभी आरएस के प्रोनाउन को। तो आरएस में कहीं भी अगर फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रहे तो वो आरबी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। लेकिन आरएस में यदि थर्ड पर्सन रहे तो वो ज्यों का त्यों, यहां मैंने लिखा है आरएस के थर्ड पर्सन को ज्यों का त्यों रख देते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। गौर करेंगे। यानी अब अगर इसको अगर हम चेंज करें तो आरएस का फर्स्ट पर्सन आ जाएगा आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार और सेकेंड पर्सन आ जाएगा आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आया बच्चों? प्रोनाउन चेंजिंग नरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप प्रोनाउन चेंजिंग को समझ गए, सन बटे 123 को समझ गए, आपकी 50 to 60% समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन यह तभी संभव है जब आप प्रोनाउन के सारे रूप्स को याद रखेंगे। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, मैंने प्रोनाउन फैमिली का एक वीडियो बहुत पहले आप लोगों को दिया था, वो आपने देखा होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि 7 प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हम लोग जनरली करते हैं और सारे प्रोनाउन अपने आप में 5 भाई है, यानी 7 पचे 35, यानी 35 परिवार है प्रोनाउन का। नरेशन सीखने के लिए वो 35 आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो मैं 35 आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज आप कॉपी में उतार लेंगे, तब आप जाकर के सारी चीजों को समझेंगे। चलिए अब मैं आपको प्रोनाउन लिखाता हूं। चलिए अब मैंने आपके सामने प्रोनाउन के भी रूप को रख दिया। मैं पहले भी प्रोनाउन फैमिली आपको पढ़ाया हूं। आप देखेंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट थर्ड पर्सन। अब इस जगह एक नए तरीके से प्रोनाउन को याद रखना है। वो नया तरीका क्या होगा? नंबर वाइज याद रखिएगा। आई 1 नंबर, मी 2 नंबर, माई 3 नंबर, माई सेल्फ 4 नंबर, माइन 5 नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि एक नोट मैंने लिखा है, याद रहे कि डायरेक्ट नरेशन में प्रोनाउन जिस रूप में रहे, इनडायरेक्ट में हम उसे आरबी के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के अनुसार उसी रूप में बदल देते हैं। यानी अगर आप माई को चेंज कर रहे हैं ही के अनुसार, तो माई 3 नंबर में है तो ही का 3 नंबर ही वहां जाएगा। समझ में आ रही है? थोड़ा कठिन लगेगा इस जगह। ध्यान रहे मैं प्रोनाउन चेंजिंग की बात कर रहा हूं, और प्रोनाउन चेंजिंग में सन बटे 123 कहता है कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन ही केवल चेंज होगा,
यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को अगर मैं जोड़ूं तो टोटल हमारे पास 15 प्रोनाउन है। 5 आई के, 5 वी के, 5 यू के, यानी केवल इस 15 प्रोनाउन को ही हम नरेशन में चेंज करेंगे। ध्यान रहे बच्चों, नरेशन का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लंबा जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद केवल टाइम पास करना नहीं है, आपको नरेशन सिखाना है। आप मेरे साथ एक चीज गौर किए होंगे कि मैं पढ़ाने का काम करता हूं, आपको जगाने का काम करता हूं। केवल YouTube पर वीडियो बना देना मेरा मकसद नहीं है। जब तक आप सीख नहीं जाते हो मेरा मकसद पूरा नहीं होता है, ध्यान रहे। तो ये 15 प्रोनाउन ही चेंज होगा। अगर ये 20, अगर RS में कहीं भी ये 20 आपको दिखाई दे तो ये कोई चेंज नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। चलिए अब आप देखिएगा कैसे हम लोग प्रोनाउन चेंज करेंगे। ही सेड टू मी, आई टीच योर ब्रदर माई सेल्फ, बट यू डू नॉट टीच माई ब्रदर योर सेल्फ। कैसे चेंज होगा? नरेशन चेंज करते वक्त याद रहे प्रोनाउन में केवल हम RS के प्रोनाउन की बात करते हैं, लेकिन बदलते हैं RS के सारे प्रोनाउन को RV के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, RS में जितने भी प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, उसको आप घेर लीजिए। इसका मतलब इतना आप चेंज करोगे। गौर करोगे, ऐसा वाक्य मैंने आपके सामने रखा है जिसमें 6 प्रोनाउन को चेंज करना है, लेकिन याद रखिएगा आई, माई सेल्फ और माई। आई, माई सेल्फ और माई, आप गौर करोगे आई, माई सेल्फ और माई ये तीनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये तीनों चेंज हो गया ही के अनुसार। लेकिन सेकेंड पर्सन योर, यू, योर सेल्फ, यहां भी 3 सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। तो RS में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। RS में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चाहे सब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट रहे, कहीं रहे, उसको आपको RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। अब अगर इस जगह मैं केवल प्रोनाउन चेंज करूं तो आई का क्या बदल जाएगा? मान लिया जाए ही, अभी बाद में समझेंगे इसको, ही टोल्ड मी, केवल आप प्रोनाउन समझिए क्या चेंज होगा। आई के जगह क्या आएगा? ही, डॉट डॉट डॉट, योर के जगह क्या आएगा? ध्यान रहे योर है यू का तीसरा भाई, तीसरा नंबर भाई है। अब ये बदलेगा मी के अनुसार, क्योंकि योर सेकेंड पर्सन है तो RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो मी का, अब देखिएगा मी यहां है, लेकिन आप मी यहां नहीं रख सकते। योर अगर 3 नंबर में है और चेंज अगर मी के अनुसार हो रहा है तो मी का 3 नंबर ही आएगा, यानी यहां आएगा माई, डॉट डॉट, माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है ही, तो माई सेल्फ 4 नंबर में है तो ही का 4 नंबर हिमसेल्फ, यानी आई का बदल गया ही,
योर का बदल गया माई, माई सेल्फ का बदल गया हिमसेल्फ, बट अब यू सेकेंड पर्सन है तो मी के अनुसार यू यहां एक नंबर है, सब्जेक्ट है, तो मी का एक नंबर आई, फिर माई फर्स्ट पर्सन है, 3 नंबर है, तो ही का 3 नंबर, ही का 3 नंबर हिज, यानी यहां हो जाएगा हिज योर सेल्फ, यू का 4 नंबर है और ये बदलेगा मी के अनुसार, तो मी का 4 नंबर हो गया माई सेल्फ। थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको नरेशन सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, ये हो गया प्रोनाउन चेंजिंग। आज मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगा, अगले दिन हम लोग VC और TC पर चलेंगे, फिर स्पेशल रूल्स की बात करेंगे। तो आज आपको बढ़िया से पूरा वीडियो को वॉच करना है, सन बटे 123 को समझना है, प्रोनाउन के सारे रूप को याद करना है। इतना आप करके रखिएगा, तब जाकर के हम आपको फिर, तो ये हो गया आपका नरेशन का वीडियो नंबर 1। ठीक है, चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी जो बाहर से जुड़े हुए हैं, अगर वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9431370412 मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ये भी आप जरूर लिखेंगे, आपका कमेंट मेरे हौसले को बढ़ाता है और मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए, थैंक यू। मैं चाहूंगा आप पूरी तरह से फिर से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे में प्रोनाउन का रूप आपको मैं वीडियो के साथ PDF भी दे रहा हूं। थैंक यू।